क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? ये फार्मा स्टॉक आखिर चलता क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इसमें गिरावट क्यों हो रही है? यहाँ से क्या गिरावट और बढ़ती दिखाई देगी या यहाँ से एक बाउंस होता हुआ दिखाई देगा? ये ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो लगातार कमेंट सेक्शन में और अन्य माध्यमों से मुझे मिलते रहते हैं स्टॉक के ऊपर। और इस स्टॉक के ऊपर लगभग एक सवा महीने पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यही बात कही थी जो स्टॉक में अभी हो रही है। क्या वो बात मैंने कही थी? क्यों यहाँ पे गिरावट नहीं हो रही और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ समय तक आपको ये स्टॉक कोई बहुत तेजी या कोई बहुत बड़े रिटर्न दे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। हाँ, डाउन साइड रिस्क बोलेंगे तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हाँ, कोई तेजी अभी आप उम्मीद मत कीजिए। रीज़न इसके सेक्टोरियल रीज़न भी हैं और कुछ इस इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक के भी हैं। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों लॉरस लैब की। और इस स्टॉक के ऊपर लगातार आप देख सकते हैं निवेशकों का जो फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक पिछले काफी समय से सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड की ओर चल रहा है। वो निवेशक जो अक्सर कह सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी रखते हैं और जिनमें से वो मैं भी एक हूं जो अक्सर कहता हूं भाई बाय ऑन डिप्स। ये डिप इतना ज़्यादा सीवियर होता चला जा रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्टॉक में आगे क्या होगा। और इतना ही नहीं है दोस्तों, ये जब मैं इस फार्मा स्टॉक की जब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि जब इसके क्वार्टरली थर्ड आए उसने निवेशकों को बहुत बहुत बड़े झटके दिए। देखिए कोई बहुत सारा चैलेंज इस इंडिविजुअल स्टॉक में है, जिनमें से कुछ है दोस्तों। एक टैबलेट आती है दोस्तों, एक जो इसको बहुत बहुत शानदार रिटर्न दी पिछले कुछ समय में। कोरोना के समय में इसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिसका नाम रहता है दोस्तों एक पैक्सलोविड टैबलेट, जो कि अब उसकी सेल्स में कमी आती दिखाई दे रही है। और एक समय में जहाँ पे तेज़ी बहुत हो रही थी कोरोना के समय में, वहाँ से सेल्स ग्रोथ भी कम हो रही है, जिसके कारण एक बड़ा झटका हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी का सीडीएमओ बिजनेस भी बहुत बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, बल्कि मैं कहूँगा वहाँ पे चैलेंजेस आते हुए आपको ज़्यादा दिखाई देंगे दोस्तों। और चाहे वो एनिमल सीडीएम हो या कह लीजिए ह्यूमन सीडीएम हो, दोनों ही स्तरों पे कह सकते हैं समान तरीके से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और लॉरस लैब आप समझिए लगातार हेडविंड से गुजर रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न हो। और ये जो आपके साथ मैंने जो चीज़ें कह रहा हूँ मैं, क्या कि भाई ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जो इन्फ्लेशन हेडविंड्स, और ये एक और चीज़ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ तो वो रहता है दोस्तों एआरवी बिजनेस में एक मच अवेटेड रिकवरी, एंटी रेट्रोवायरल वैक्सीन दोस्तों। ये बिजनेस बहुत बहुत बुरी कदर हिट हुआ है इसका। और देखिए पैक्सलोविड वहाँ पे कमी आना, एआरवी बिजनेस में कमी आना, सीडीएमओ बिजनेस में कमी आना, तमाम चीज़ें एक साथ प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ग्लोबल कंसर्न, ये कहा है मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में दोस्तों। और आने वाला समय इसी तरह के चैलेंजेस से रहेंगे, ये भी कंपनी का मानना है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो आने वाला समय है वो इसी तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज़ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भाई साहब कि ये जो स्टॉक है लॉरस लैब, ये भागेगा कि नहीं भागेगा, देखिए इसके चांसेस कम है। अभी भी जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। और लॉरस लैब में डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं कि मैं या मेरी फैमिली मेंबर जिनके साथ मैं इन्वेस्टमेंट की चर्चा करता हूं, इन्वेस्टमेंट बातें करता हूं, वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेरी बेट है लॉरस लैब में दोस्तों, वो काफ़ी लंबे समय की है। और उसका रीज़न है दोस्तों लगातार एक्सपेंशन की और इनका जो ध्यान है, और जो आने वाले समय में इनकी जो कह सकते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है वो बहुत शानदार है। इसके ऊपर मैंने दोस्तों अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप जाके ज़रूर देखिएगा। लॉरस लैब के जो स्टॉक एनालिसिस मैंने किया हुआ है, हर एक फैसिलिटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, इसलिए यहाँ वो चर्चा करनी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत छोटा वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। और लॉरस लैब को आने वाले समय जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है और की कंसर्न, अगर यूएस एफडीए से अगर अप्रूवल में कंसर्न आती है, अगर प्रॉब्लम आती है, दूसरा जो इनका एक्सपेंशन प्लान है उसमें कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं है कुठाराघात होता है, या आप कह सकते हैं हैमर होता है, तो ये स्टॉक के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन आने वाले कुछ समय में मार्जिन सफ़र करेंगे, ये कंपनी खुद मानती है। और इसी चीज़ को इसका स्टॉक प्राइस दोस्तों आप कह सकते हैं प्राइस इन कर रहा है। और इतना ही नहीं, लॉरस लैब करेंटली मुझे क्यों लगता है कि ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। सबसे पहली चीज़ 300 ह्यूमंगस सपोर्ट है।
लगातार वहीं से आप देखेंगे स्टॉक कह सकते हैं बाउंस कर रहा है। लेकिन भाई हमारे सामने ग्लैंड फार्मा भी है, जो जब गिरना शुरू किया था ना कोई टेक्निकल माना ना कुछ, सिर्फ गिरावट दिखाया। तो लॉरस लैब में मुझे ये लगता है दोस्तों, कंपनी अच्छी है लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो यदि आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म की वॉलिटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यदि आप कह सकते हैं जो बिजनेस एक्सपेंशन है और उनका जो रेवेन्यू बैलेंस शीट में आने की जो अभी समय लगेगा दोस्तों, अगर आप इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं तो स्टॉक में प्लीज़ निवेश मत कीजिए, स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। देखिए बीच में थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा ही आएगा, वो हर स्टॉक में आता है, लेकिन एक पोटेंशियल रिटर्न अभी आपको ये स्टॉक देने में समय लगेगा दोस्तों। और लॉरस लैब का दोस्तों जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इनके एक्सपेंशन प्लान। और देखिए अगर आप लॉरस लैब में वाकई में सीरियस हैं तो मैं जो लॉरस लैब का जो जो पूरा एनालिसिस है उसका जो वीडियो है वो पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर लॉरस लैब का जो एक्सपेंशन प्लान है और जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या है दोस्तों। उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बात की गई है। तो यदि आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।